राधे कृष्ण प्यारे बंधुओं, आज हम कर्माबाई की कथा को स्मरण करेंगे। कौन थी कर्माबाई? क्या है कर्माबाई के खिचड़े का रहस्य? तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब श्री कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्माबाई का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण करते। भोग की थाली को खाकर चट कर देते, एक भी चावल नहीं बचता। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है, कालवा। इस गांव में जीवन राम डुड्डी के घर 1615 में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत पूजा अर्चना करने के बाद इस पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती। जीवन राम स्वयं एक धार्मिक पुरुष थे। वे अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में श्री कृष्ण का मंदिर बनवा रखा था। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नित्य कर्म था। रोज़ उनका पूजा करना, उन्हें भोग लगाना, ये सब वे प्रतिदिन करते। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिताश्री को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाने देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच वे पलते बढ़ते कर्माबाई 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई कि अगर वो घर पर नहीं रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा, वो कैसे खाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई को ये जिम्मेदारी सौंपी, पुत्री हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी तुरंत स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजार से खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान श्री कृष्ण के समीप आ गई। भोग की थाली भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम देख लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा ही नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई। क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद ना आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसमें घी की या गुड़ की कमी सी रह गई है, लग रहा है थोड़ा अधिक डाल दूँ। फिर जाकर उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो लोग नहीं आएंगे, आपको मेरे ही हाथों से आज खाना है। अब भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही ना मैं खाना खा पाऊँगी, अगर आप नहीं लगाएंगे तो मैं क्या खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू ही नहीं किया। फिर कर्माबाई उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं। इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त, वो शाम हो चली। भूख कर्माबाई अब रुआसा हो गई, उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी। वह और दुखी हो गई, रोते हुए बोली, हे भगवान जी,
आप ग्रहण कर लीजिए ना भोग, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। फिर क्या था, कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज़ आई। कान्हा बोल उठे। आई कान्हा बोले, कर्मा तुमने पट बंद किया ही नहीं तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्मा बाई ने पट खींचकर ओट कर दी, पट बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली की खाली हो गई। उसमें एक चावल भी नहीं बचा, पूरा खिचड़ा खा गए। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं था। तब कर्मा बोली, भगवान जी इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ी खाई। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ी बनाती है और भगवान श्री कृष्ण को खिलाती है। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती है। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगाती, फिर अपने दिन भर का काम कर लेती। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ यात्रा से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग खिलाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज़ भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग ग्रहण करते हैं। कहीं मिठास कम न हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा ही डाल देती हूँ। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक ग्रहण ही नहीं किया भोग, फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। ये क्या हो गया? क्या सचमुच में आए थे श्री कृष्ण भोग ग्रहण करने? वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान मेरी बेटी के हाथ से खिचड़ा खाते हैं, यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई। ये सभी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए उनके माता पिता। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे हैं कि मैंने आपको ही गुड़ खिलाया है, घी गुड़ सब आपको खिला दिया है। अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण को तो आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या था, कर्मा बाई का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकल गया। वो रोज़ खिलाती, रोज़ कान्हा आते और खाते और थाली चट कर जाते। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा के पास बैठी और कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के लिए संसाधन मिल ही जाता और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ी खिला ही लेती। तीर्थ यात्रा करते हुए देवी कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वह वहीं रहने का मन बना लिया। वहाँ भी रोज़ भगवान जी को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान जी भी प्रतिदिन उनका भोग ग्रहण करने आते और यहाँ तक कि वो पहले भी आ जाते, आज मुझे खिचड़ी मिलेगी। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन में कुछ बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक बचा है, तुम बैठो मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खाता। देवी कर्मा बाई को यह देखकर सुख की अनुभूति हो ही रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता मैया
क्या मैं कल आऊँगा तो मुझे भी खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्माबाई मुस्कुराई, बोली, हाँ हाँ ज़रूर आना। तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी। तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने आया करता और वो उसे रोज़ खिलाती। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्माबाई से कह रहे हैं, हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगा कर खाती हैं, परंतु इन सभी के लिए नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन सफाई साफ का ध्यान रखिए, नहा धोकर ही भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। और यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं इस बात से अनजान थी, इसका मुझे अच्छे से ज्ञात नहीं था, पता ही नहीं था। फिर साधु बाबा वहाँ से चले गए। फिर क्या था, अगले दिन से देवी कर्माबाई साफ सफाई नहा धोकर भोग बनाने लगती, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। वो जो बालक रोज़ आया करता था खाना के लिए, खिचड़ा खाने के लिए, बालक आकर माता से कहता, माता देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो मुझे। माता कहती, थोड़ी देर रुक जाओ लल्ले, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता दौड़ते दौड़ते। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु यह क्या था, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी थे। भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ, जो प्रतिदिन बालक का रूप लेकर आते और कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाकर भाग जाते दौड़ते दौड़ते। इतने दिनों में जब भगवान जगन्नाथ मंदिर का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन लगा होता। अच्छा, तो वो सबको दिखाने के लिए जब भी भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर का पट खुलता तो उनके मुख पर खिचड़ा लगा होता था, जो कर्माबाई के यहाँ बालक का रूप लेकर जाते और खाते थे। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी भी लीला परम्पार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खा कर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड करती हैं और खिलाती हैं। उनकी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। परंतु इस मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञान भरी हुई बातें बता दी एवं उपासना का तरीका समझाया, जिससे मुझे वो भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इस वजह से मेरे मुख पर खिचड़ा लगा रहता है। अब मैं क्या करूं? प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी हैं, एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। यह प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरे को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए। क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे तो भाव ही चाहिए। परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं, जितने भक्त जितने उपासक, उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे, साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, वह सही थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, कहीं वह भूखे न रह जाएं। और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए
हर नियम से ऊपर है। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे। फिर उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति को समझ ही नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा करे देवी। देवी कर्मा बाई ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी अपने जगन्नाथ जी को। माता कर्मा बाई ने उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है हमसे कि आपने भोग ग्रहण करना ही नहीं स्वीकार किया? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं? ऐसा क्यों जगन्नाथ जी? प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनके आँखों से अश्रु बहने की बात पूरे प्रजा में तेज़ी से फैल गई। यह बात महाराज तक पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुँचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु कृपा कर हमें बताएं कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी, कर्मा बाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़ी का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक के स्वरूप में जाता और खाया करता था। परंतु आज उन्होंने अपनी अंतिम श्वास लिए और मुझे में सदैव के लिए विलीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कौन करेगा? कौन मुझे खिचड़ा खिलाएगा? अब तो मैं बिना खिचड़ा खाए कैसे रहूँगा? मुझे भूख लगने लगती है। अब बताइए मैं क्या करूँ? यह सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा कि प्रभु, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से प्रतिदिन भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। यह थी भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला। भगवान जगन्नाथ जी की भी लीला अपरंपार है। वह अपने भक्तों के लिए छोटे से बच्चे के रूप में जाते, खिचड़ा खाते और आते और दौड़ते दौड़ते मंदिर में भी चले जाते, क्योंकि उन्हें भोग भी तो ग्रहण करना था। तो चलिए बंधुओं, आज की कथा ख़त्म हुई। फिर अगली बार एक नई कथा मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इस कथा को सुनिए। राधे कृष्ण।